आज देखो मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ कहीं। कहाँ जाना है मुझे जाना है कवि सम्मेलन में। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आप भी कवि सम्मेलन सुनिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। और वहाँ पे क्या क्या होता है वो भी सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लाइट नहीं चल रही है, लाइट अभी बंद थोड़ा सा कैसी तबीयत है? ठीक है। बुखार तो हाँ कैसे अच्छा है, जाने आने में बुखार भी चलने लगी। अंधेरा तो हमें समझ में नहीं आया है। हम दीदी नहीं है सोते ही नहीं तो फोन टीवी की आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि भाभी आ गई हैं, पापा भैया सब लोग आ गए हैं और मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना है। तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, मैंने पहले आपसे हेलो हाय कर लिया है और इसके बाद भैया भी तैयार हो गए हैं। दोपहर का टाइम है, लगभग 12 बजे है और मैं और भाभी और ईश और भैया पापा ये सब लोग जा रहे हैं जहाँ हमें जाना है। तो ये देखिए हमारी भाभी भी आपसे हाय कर रही हैं, हेलो कर रही हैं। पापा हमारे खामोश बैठे हैं और भैया हमारे ड्राइव कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए होटल जहाँ हमें जाना था, जहाँ हमें कवि सम्मेलन के लिए बुलाया गया था। और तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, पार्किंग में ही पार्क करेंगे गाड़ी को और इसके बाद जाएंगे अंदर। तो ये देखिए भाई साहब हमारे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ईश भाई गाड़ी से उतर रहे हैं स्माइल करते हुए। और इसके बाद आई हमारी भाभी जी और मैं तो पहले ही उतर गई थी क्योंकि मैं तो कैमरा ही पकड़े हूँ ना, इसलिए। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो भाभी कह रही हैं कि दीदी ये आपके बालों में कुछ लगा है, लाओ हम हटा देते हैं। और यही बातें कर रहे थे, मतलब जो मोस्टली बातें होती हैं यही बातें करते हुए हम लोग जा रहे हैं अंदर। और ईश भैया पकड़े हैं कैमरा हमारे और भैया चले गए अंदर और मैं भाभी जा रही हूँ अंदर। इसके बाद हम लोगों को मिल गए अंकल जो करवा रहे थे कवि सम्मेलन। तो वो आ रहे हैं अंकल जो हाथ जोड़े हैं, समझ गए ना आप सब लोग। तो यही अंकल करवा रहे हैं होली मिलन समारोह। और कवि सम्मेलन भी है, गज़ल है, सम्मान सम्मेलन है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये मैं भाभी भैया ये सब लोग बैठ गए हैं और इसके बाद ये लोग बैठ गए कि थोड़ा हम लोग ऊंचाई पे बैठेंगे, तो इसलिए भैया और ईश दोनों लोग बैठ गए हैं और बातें कर रहे हैं। यही क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। और पहुंचे क्यों? क्योंकि हमारे पापा कुछ ज़्यादा ही फास्ट हैं। और इसके बाद ये अंकल आके पापा के साथ गप्पे मारने लगे, मतलब बातें करने लगे। काफ़ी लोग गप्पे नहीं समझते हो शायद, इसलिए बातें करने लगे। और ये ईश भैया और मेरे भैया दोनों लोग कर रहे हैं सब लोगों से हाय हेलो। ये हमारी भाभी जी भी अब हेलो कर दे रही हैं। और इसके बाद आया साइन का टाइम, क्योंकि ऐसा होता है जब कवि सम्मेलन में आप जाते हो तो जितने लोग होते हैं सब लोग अपना अपना पता लिखते हैं, नंबर लिखते हैं और ये सारी चीज़ें लिखते हैं और अपना नाम लिखते हैं। ये सारी लिखने से क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम होता है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है कि इतने इतने लोगों को बुलाना है। और इसके बाद वहाँ तैयारियाँ चल रही थीं क्योंकि सारे लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे। इसके बाद काफ़ी लोग आ गए थे। इसके बाद लगाया गया टीका। तो इसके टीका लग चुका था, तो सबसे पहले चंदन लगाया गया था, इसके बाद रोली का टीका किया गया था। तो देखिए इस भैया के हो गया टीका और मेरे भैया के भी हो गया, हमारे भी हो गया। और ये हमारी भाभी भी रोली का टीका लगा रही हैं क्योंकि लेडीज़ अपने आप से ही इस तरीके से लगा रही थी। इसके बाद यहाँ हो रही थी गज़ल और गज़ल में सबसे पहले हो रहा था भजन हो रहा था, गज़ल में सबसे पहले भजन हो रहा था और हो रहा था गणेश जी का।
तो जैसा कि देखा, पापा के भी टीका लग गया और सब लोगों के भी टीका लग रहा है। और ये देखिए इतने सारे लोग आ गए हैं, अभी तो इतने और भी बहुत सारे लोग आना बाकी है। और देखिए जब हम लोग पहुँचे थे तो एकदम सन्नाटा था थोड़ी। दिलीप दुबे जी हास्य और व्यंग्य के एक ऐसी परचम ऐसी पताका फहराए हुए डॉक्टर दिलीप दुबे जी हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और साथ में आदरणीय अर्चना जी से ललित जी से अभिनंदन होगा। लेकिन हमारे मंच अब उनको मैं दीदी कहता हूँ तो हमारे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत। और प्रवीण जी से चाहता हूँ जब तक हम संयम। तो आपने देखा पहले हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी, इसके बाद होली का कार्यक्रम है तो ठंडाई तो बनती है। तो देखिए हम लोगों ने ठंडाई पी, इसके बाद कुछ खाया और इसके बाद आ गए चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट में मालिनी अवस्थी के हस्बैंड थे, उनका नाम है अविनाश अवस्थी, तो वो थे। और इधर चल रहा गजल, तो आप गजल का लुफ्त उठाइएगा। और हम लोग खा रहे थे पकौड़े, तो ये काफ़ी प्रकार के पकौड़े हैं, तो ये हम लोग एंजॉय कर रहे थे चटनी के साथ। हम लोग पकौड़े खा रहे थे, तब तक वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरी बचपन की फ्रेंड भी आई है। तो मिलिए संध्या शुक्ला, को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आकर के अपने हाथों से आदरणीय अवनीश अवस्थी जी को ये पुस्तक यहाँ पर प्रस्तुत करें। बेटा इसकी फोटो ले लें बेटा। आपकी शांति और जो बहुत लोग बाहर उधर लॉबी में खड़े हुए हैं उनसे मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है, कृपया कुछ क्षणों के लिए बैठ जाएं। हम जिस सरकार के बाकी सब गंगा चांदी जैसा नहीं है तेरा सोने कैसे एक तुम्ही भगवान है बाकी सब भैया से निवेदन है थोड़ा सा यहाँ आएंगे कि हमारी थोड़े से फूल है वहाँ पे डाल के अपने मन की इच्छा पूरी कर लेंगे। अगर होता तो संयोजक जी को लगा दे, घबरा रहे हम तो होली खेले रघुबीरा बदमा होली खेले रघुबीरा
इकरे हाथ कनक पिचकारी, इकरे हाथ मंगीला होली खेले होली है होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा। राम के हाथ कनक पिचकारी, मेरे हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ मंगीरा होली खेले रघुवीरा होली है रघुवीरा होली खेले रघुवीरा। होली है हो होली है हो होली है होली है किसरे हाथ ढोलक भले सोहे, किसरे हाथ ढोलक भले सोहे, किसरे हाथ मछलियाँ आवत माँ होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा माँ होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा माँ होली खेले रघुवीरा होली है होली है होली है होली अब आप सोच रहे होंगे कि चीफ गेस्ट भी चले गए और कविताएं तो हुई नहीं। सो सॉरी, कविताएं हुई थी, भजन भी हुए थे, गाना भी हुआ था, बट क्या करूं, मेरा फ़ोन हैंग करने लगा था जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई और इसकी वजह से कविताएं आपको नहीं सुना पाई। कुछ भजन सुनाए, कुछ चीज़ें दिखाई। इसके बाद हम लोग जब चीफ गेस्ट चले गए, इसके बाद आए अपनी इस फ्रेंड से मिले जो कि यूट्यूबर भी हैं और इनका यूट्यूब पे चैनल भी है। तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके। और ये देखिए यहाँ पे नाश्ता पानी सब चल रहा था। तो भाभी हमारी खा रही थी दही बड़े और मेरी जो फ्रेंड थी वो पी रही थी ठंडाई। इसके बाद हम लोगों ने बातें करी। जब सारी बातें मैंने बताई इनको और बात किया, तब हम लोगों को पता चला कि हम लोग एक साथ ही पढ़े हैं और ये मेरी फ्रेंड है। तो बस बहुत ही अच्छी हैं ये, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मैं क्या ही बताऊं। तो हम लोग इनके साथ बातें कर रहे थे और मैं ये कि आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली हो और मैं तो बहुत ही बदल गई हूँ। और बस यही सारी बातें हम लोग कर रहे थे। और इसके बाद बातें करने के बाद ठंडाई वंडाई पी, कोल्ड ड्रिंक पी। इसके बाद चटपटे मज़ेदार वाले पानी के बताशे खाए। वैसे भी पानी के बताशे तो हर एक लेडीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम लोगों ने बताशे खाए बट इतने अच्छे नहीं लगे। तो इसलिए संध्या जी ने ज़्यादा नहीं खाए, सिर्फ एक ही खाया। और इसके बाद भाभी ने खाया, मैंने खाया, मुझे भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे तो मैंने भी एक के बाद बिल्कुल नहीं खाया। मुझे लग रहा था लाओ एक खा लेती हूँ। इसके बाद हम चले आए बाहर, मैं और पापा बाहर चले आए थोड़ी देर। पापा की तबीयत नहीं ठीक थी जिसकी वजह से वो बाहर आए गए थे। और इसके बाद ईस भैया पर्स निकालने गए थे क्योंकि उसमें पापा की दवा रखी थी, बट वो देने जा रहे हैं मामी को क्योंकि मामी को ही दवा पता है और उनके ये फ्रेंड बन गए थे। ईस हमारे जहाँ जाते हैं वहाँ उनके फ्रेंड तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद हम लोग आए अंदर, वहाँ पे चल रही थी फूलों की होली। हम सब लोगों ने मिलकर फूलों की होली खेली। और ये देखिए हमारे भैया को मेरे ऊपर भी डाल रहे हैं फूल और मैं डाल रही हूँ भाभी के ऊपर। ये लीजिए भाभी जी, हैप्पी होली। मैंने जो मूवी को डाल दिया अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ये देखिए इतने काफ़ी लोग चले गए हैं, कुछ लोग हैं और यहाँ पर होली का भी फंक्शन हो ही रहा है। और देखिए इधर खाना वाना स्टार्ट हो गया है और मेरी फ्रेंड भी घूम रही इधर उधर। और क्योंकि इनको जाना भी है, ये डिग्री कॉलेज की टीचर हैं तो ये काफ़ी दूर जाती हैं पढ़ाने के लिए, तो इनको जाना भी है तो इसलिए घर भी ये जा रही हैं। और एक गुड़िया से आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी जो कैमरे से बचते हुए जा रही थी। तो ये दोनों गुड़िया खड़ी हैं, तो अभी आप खुद ही देखिएगा, मैंने स्लो मोशन में डाल दिया है।
मेरे कैमरे को देख के ये प्लेट लगा के गुड़िया जा रही थी। इसने जैसे ही कैमरे को देखा वैसे ही एकदम पीछे हटने लगी। तो आप खुद ही देख लीजिए इस गुड़िया रानी को, जो कि मेरा कैमरा देख के एकदम से पीछे। होता ही है ना, कैमरे को देख के सब लोग डरते हैं। मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि जब मैं कुछ खाने बैठती हूँ और तभी कैमरा आ जाता है। और इनको देखिए ये कैसे पीछे एकदम जा रही हैं अपनी थाली पे। एकदम उसी तरीके से लगा ना अमिताभ बच्चन को। अगर लगा जोरदार मारिए तो एक बार होगा, फिर से एक बार होगा, फिर से एक बार इसके होगा। बाद थोड़ा सा डांस वांस हुआ, तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। इसने सबसे पहले नाना को पकड़ा कि चलिए डांस करने चलिए। इसके बाद मामी को भी खींच के ले जा रहा था, पर मामी ने कहा नहीं, मैं यहाँ डांस नहीं करूँगी। और भाभी ने कुछ डांस नहीं तो जैसा कि मैं कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो पापा को थोड़ी देर सम्मान के लिए अंदर बुलाया गया। फिर इसके बाद पापा को बहुत ख़राब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत नहीं ठीक थी। इसकी वजह से पापा जा रहे हैं हमारे बाहर, कह रहे हैं मुझे एसी में नहीं रहना, मेरा दम बहुत ज़्यादा घुट रहा है। तो पापा हमारे जा रहे थे बाहर। और इसके बाद हम लोगों को भी लगा कि अब ज़्यादा देर यहाँ रुके ना, क्योंकि पापा की तबीयत नहीं ठीक है। बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे होली वाले गाने बज रहे थे, मतलब बज नहीं रहे थे, गा रही थी। और इसके बाद सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये सब के बाद हम लोग जा रहे थे बाद हम लोग गए खाना खाने के लिए। फिर हम लोगों ने खाना खाया। इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, मैंने और भाभी ने खाई, और बातें भी कर रही थी। बातें करते ही करते हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया थी। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं। बड़ा बढ़िया था। घूमे हैं गोपाल और ये मिल गए एक अंकल जो हम लोगों के बचपन में हम लोगों के लिए जलेबी, केला, टॉफ़ी, चॉकलेट लेके आते थे हम लोगों के घर पे। तो वो हम लोगों को मिल गए काफ़ी समय बाद। तो उन्हीं से
भैया और पापा दोनों लोग बातें करने लगे। ये जो अंकल हैं, अब अंकल बोल दीजिए, हम लोग तो इनको ताऊ जी ही बोलते हैं। तो ये पापा से बड़े हैं फ़िलहाल, और वैसे तो ये पापा के क्लाइंट हैं, बट ये बहुत अच्छे क्लाइंट थे। मतलब हमें क्या पता, बहुत अच्छे इंसान थे, क्लाइंट नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छे थे। और क्योंकि ये जो थे, मैं बचपन से कोई मतलब ये आते थे तो हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। बच्चे उनको ही ज़्यादा याद रखते हैं जो हम लोगों के लिए कुछ लेके आते हैं। आजकल के बच्चे भी ऐसे ही सोचते हैं, कौन टॉफ़ी लाया, कौन चॉकलेट लाया। और जो प्रेम से लाता है, लाना एक अलग चीज़ होती है, और जो प्रेम से लाते हैं और जो बच्चों के ऊपर प्रेम करते हैं, बच्चे उनको हमेशा याद रखते हैं। तो बहुत लंबे समय के बाद मैंने ताऊ जी को देखा था, तो भैया उनसे बातें कर रहे थे और काफ़ी समय बाद मिले ही थे, बट इस फंक्शन में मिल गए थे हम लोग, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये जो कवि सम्मेलन में हम लोग आए थे, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और आपको मज़ा आया तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और हम लोग उनसे मिल के उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा पहले आना पड़ा। पर मज़ा तो इतना ज़्यादा आ रहा था कि लग रहा था पूरा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद ही जाएंगे। पर पापा की तबीयत ना ठीक होने की वजह से ही हम लोग जल्दी जा रहे थे, जल्दी नहीं मतलब थोड़ा जल्दी जा रहे थे। इसके बाद देखिए मेरे पापा का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि पापा की तबीयत सही नहीं थी। और हम लोग आए थे इस होटल में, और भाभी हमारी ले रही थी सेल्फ़ी वेल्फ़ी, और तो उनको देख के मैं भी लेने लगी। और जब मैं लेने लगी ना, तब तक भैया ने कार का हॉर्न मारा और बोलने लगे कि आत्महत्या करनी है क्या, जो कार के आगे आके सेल्फ़ी ले रही हो। और इसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकल के फिर हम लोग घर के लिए आ गए। तो ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं जहाँ जहाँ गई, जो जो किया, मैंने सब कुछ शूट किया, आपको दिखाया। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बट आपको कविताएं नहीं सुनाई है, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, हैंग हो गया था, इसकी वजह से मैं कोई भी कविता नहीं सुनवा पाई आपको। चलिए आप बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।